हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस, एसएससी, आरओ, एआरओ, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वीएस वाकंकड़ के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए सही होगा, बुर्ज से। बुर्ज कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और बुर्ज से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में। और जो हड़प्पा की खोज की थी ये 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था ये लोथल में स्थित था। लोथल कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला है। हाथी के दांत का जो पैमाना है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया था। ये किया गया था भारत में। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में पाया जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोगज कोई अभिलेख से पता चलता है कि जो आर्य है वो ईरान से भारत आए थे। बोगज कोई से क्या है कि 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख मिला है, जिसमें वैदिक देवताओं अरुण, इंद्र, मित्र तथा नात्स्य है। इंद्र, वरुण, नात्स्य और मित्र, इन चारों के नाम का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि जो आर्य थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध, इसे 10 राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। किस किस के बीच, 10 राजाओं के बीच, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यव जो है वो जौ को कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में।
चावल को व्रीहि कहा जाता था, गन्ना को इक्षु कहा जाता था और मूंग को मुगत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र देवता को 250 मंत्र समर्पित हैं। दूसरे नंबर पे अग्नि का स्थान है, अग्नि देवता को 200 मंत्र समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किसे युद्ध का देवता माना जाता था? युद्ध का देवता कहा जाता था इंद्र को। इंद्र को पुरंदर, पुरभिद, सोपामा और वृत्तासुरहंता आदि नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को मूलतः किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को मूलतः जय संगीता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ? तो अघन्या जो है वैदिक काल में गाय को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध से संबंधित जो गृह त्याग की घटना थी उसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। और जो प्रथम उपदेश था इसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलिय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल और सांड। और जो घोड़ा है ये गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और जो पद चिन्ह है ये निर्वाण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध समिति जो हुई थी ये हुई थी राजगृह में। ऑप्शन ए सही होगा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप तथा उस समय राजा था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर होगा कालाशोक। दूसरी बौद्ध समिति हुई थी कालाशोक के समय में और ये हुई थी 383 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध सभा। ये 1ली शताब्दी में हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। चौथी बौद्ध समिति के बाद जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।